एक बयान ये भी आता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इससे बीजेपी बहुत घबरा गई है। ये बीजेपी की विदाई यात्रा है और आलम यह है कि अब तो राहुल जी की टी शर्ट पर भी चर्चाएं होती हैं, ठंड को लेकर बातें होती हैं। तो क्या वाकई में आप लोग घबरा गए हैं? शुभांकर जी, अब अगर आप और मीडिया और कुछ राजनीतिक दल जो पिटे हुए मोहरे हैं बार बार ये कहते रहे कि बीजेपी घबराई हुई है, तो वो घबरा नहीं जाती है। मैं याद दिलाना चाहूंगा, पहले सपा की बात कर ले। सपा को याद करना चाहिए कि अब की बार 400 पार ये एक पोस्टर आया था और 400 छोड़िए 111 पे सिमट गई थी ये समाजवादी पार्टी। मैं आपको बताता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी क्यों हर कोई भारत तोड़ो यात्रा से दूर रहना चाहता है, आपको समझना होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी और सपा एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ी। आप याद करिए, क्या ये सत्य नहीं है कि पिछला विधानसभा चुनाव 2017 में ये दोनों एक साथ आए थे। दो दगे हुए कारतूस अगर साथ आते हैं तो वो बम का गोला नहीं बनेंगे, वो पंचर साइकिल ही रहेगी जिसका हैंडल टूटा है, उस पे पंजा आया और ये लोग जनता ने नकार दिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप भारत तोड़ो यात्रा का अध्ययन करिए। भारत तोड़ो यात्रा आज का बयान है, निंदनीय है कि मणिशंकर अय्यर ने कहा कि हमारा भारत, प्यारा भारत, अखंड भारत, मजबूत भारत, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व को दिशा दे रहा है, टूटा हुआ है। सरदार पटेल जी का अपमान नहीं है क्या? ये कैसे टूटा है, ये पूछा जाना चाहिए। दूसरी बात, आप बताइए, चाटुकारिता की पराकाष्ठा कल देखी। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना कर दी, बाद में पलट गए। जॉर्ज पुनैया जो कहते हैं मैं चप्पल पहनता हूं क्योंकि अगर भारत माता की धरती से मेरा पैर छुआ तो वो गंदा हो जाएगा। ये है भारत तोड़ो यात्रा। आप कह रहे हैं भारत तोड़ो यात्रा है सर, लेकिन जो आप बाकी बातें कर रहे हैं, हमने यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का मंदिर भी देखा और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी को अवतार बताते हैं या फिर फादर ऑफ इंडिया बताते हैं। सर, राजनेता में कई नेता होते हैं जो अपने नेता की चाटुकारिता जिसको आप कह रहे हैं उसको करते हैं। मैं आ रहा हूं सर, एक सवाल मेरे मन में आपको लेकर है कि क्या राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ी है? आप मत, मेरी बात पूरी हो, सर मैंने आपको 1 मिनट से ऊपर मेरी बात पहले पूरी हो जाए फिर आप आगे जाइएगा। 2 लोगों का उत्तर देना है मुझे, मैं केवल आधा मिनट आपसे मांगता हूं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए कृपया करके। धन्यवाद। हाँ, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा। देखिए, आज एक बात और सिद्ध हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इतनी मजबूत है कि अकेले, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे टीएमसी हो, इनके बस का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सकें। और ये तस्वीर देखिए, इससे पहले भी ये चाइनीज झालर के फ्यूज बल्ब सारे साथ आए थे। ये बात अलग है, रोशनी नहीं आई क्योंकि बिल बैठे हैं जुगनू सारे। ऐलान ये है कि आओ सूरज को हटाया जाए। और इसमें अखिलेश यादव भी हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं और टीएमसी के भी नेता हैं। मैं ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि अपनी विचारधारा में दमखम नहीं, नेतृत्व आपके पास है। अब गौरव भाटिया जी, अब आपको समय मैंने दे दिया, लेकिन जो चाइनीज झालर आप बोल रहे हैं, इसी चाइनीज झालर ने महाराष्ट्र में आपको हरा दिया था सर। बिहार में महागठबंधन बना, आपको हरा दिया। तो आपके लिए तो अच्छी खबर है कि विपक्षी एकता नहीं हो रही है, क्योंकि जिस झालर को महागठबंधन ने आपको हराया नहीं हराया बिहार में, महाराष्ट्र में हराया नहीं हराया आपको। आप गलत बोल रहे हैं जी, बताइए। महाराष्ट्र में, एक मिनट सुनिए शुभांकर जी, महाराष्ट्र में सुनिए, महाराष्ट्र में प्री पोल अलायंस किसका था जरा बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी और पुरानी शिवसेना का। और मेजॉरिटी किसको मिली थी? हम ही को मिली थी। उसके बाद पलटू राम सोनिया सेना बन गए शिवसेना वाले, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। जनादेश क्या था, चेक करा लीजिए। आपका फॉर्मूला सर उन्होंने आप पर अपना दिया, बता दें। वो कई राज्यों में आपका फॉर्मूला था जो उसको कहते हैं कि हमने आप पर अपना दिया, लेकिन ठीक है, ठीक है सर, आप ठीक है, आप ठीक है, आप सही बात कह रहे हैं। लेकिन बिहार में वो चीजें हुई थी और वो हमने देखी भी थी। लेकिन हमारे साथ टीएमसी से भी एक नेता है, उनके पास भी चलते हैं। सर, आप तीसरे मोर्चे की बार बार बात होती है और 2, क्योंकि यहां पर अगर हम यूपी और एनडीए का आंकड़ा देखें तो फिलहाल यूपीए के पास 113 सीटें हैं, लेकिन ऐसी पार्टियां जो अलग अलग हैं उनके पास भी 101 सांसद हैं। आप लोग को नहीं लगता कि अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है पुरोहित जी, तो फिर एक छाते के नीचे आना पड़ेगा जैसे यूपीए 1 या यूपीए 2 था? और अगर नहीं आ रहे
तो वहां से फिर बीजेपी से लड़ाई कैसे होगी, क्योंकि बीजेपी इंडिपेंडेंट भी अपने आप में 302 सांसद लेकर बैठी है, जो उसके पास सफिशिएंट है उस मैजिक नंबर को पाने के लिए जिसपे सरकार बन सकती है मौजूदा स्थिति में। आगे चुनाव भी होगा, वो उनके अपने एजेंडे होंगे, ताकत होगी, क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन प्लानिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। देखिए, प्लानिंग ऐसी है कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे इन्होंने कहा था कि हमने टीएमसी को भी सबक सिखा दिया। तो इनको ये पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल के अंदर में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंका है, वामपंथी शासन को उखाड़ के फेंका है 33 साल की हमारी नेत्री ममता बनर्जी में। आपको देखना पड़ेगा कि 2024 का जो चुनाव है ये भारत की जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने वाला है। ये तो अब कांग्रेस को सोचना है, कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हमारे साथ में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वाली पार्टियां हैं उनके साथ बैठे। मगर चूंकि बंगाल में आप यात्रा कर रहे हैं, बंगाल में आपको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस की प्रासंगिकता कहां है। कांग्रेस की 2021 में कितनी सीटें आई है? 2021 में कांग्रेस 0 है, 0 सीट है पश्चिम बंगाल में। आप यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा आपको कहां पे विरोध करना है, कहां नहीं करना है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी का विरोध करेगी और दिल्ली के अंदर में सोचेगी कि हम ममता बनर्जी को साथ लेके चलेंगे, ये दोहरा रवैया न तो कांग्रेस के लिए है न किसी भी पार्टी के लिए है। पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में 42 सीटों पर पुरोहित जी, इसमें एक एंगल ये भी आता है कि ममता जी की अपनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो चाहती है कि तीसरा मोर्चा जो है उसका नेतृत्व वो करे और उन्हें बड़ी जीत मिले। वो कांग्रेस की छाती के नीचे आने से बचना चाहती है। इस देश को नेतृत्व करने की क्षमता है ममता बनर्जी में, ममता बनर्जी में वो क्षमता है। और क्यों नहीं देश की बाकी पार्टियां उनको समर्थन करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो ये तानाशाही की सरकार है, जिन्होंने देश के अंदर में इतनी मतलब सारे सब तरह से लोग परेशान हैं, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, इन मुद्दों पर बात नहीं होती है। हम रंगों में बटे हुए हैं। ममता बनर्जी देखिए, लेकिन राहुल जी भी तो सर वही बात कर रहे हैं ना। नहीं, राहुल गांधी भी तो वही बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं नफरत के खिलाफ मोहब्बत बांट रहा हूं मैं। तो नफरत के खिलाफ मोहब्बत बांट रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, मगर धरातल पर मैं नहीं हूं। ये सोचना पड़ेगा ना, धरातल पर कौन है? हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ठीक है, आपने ये महत्वपूर्ण बात की। ये काम आप, ये एग्जाम्पल आप दिखाइए। आप अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपके जीते हुए एमएलए चले जाते हैं।